बार की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। आज हम इस वीडियो में अमेज इन्वर्टर रिपेयर करने वाले हैं, जो कि ल्यूमिनस का ही इन्वर्टर होता है। AQ900 प्लस इसका मॉडल रहने वाला है। ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से डेड है। आज हम इस डेड इन्वर्टर को किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों से साझा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार की भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो देर ना करते हुए आप लोगों को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो भी इस वीडियो में होने वाला है, जिस तरीके से हम इस इन्वर्टर को रिपेयर करने वाले हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट भी आपको नोट कराते रहेंगे, क्या करना है, हमने क्या किया है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी PCB को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो PCB का जो मॉडल रहता है वो 821 रहता है, यानी कि इन्वर्टर का मॉडल जो था AQ900 प्लस है, PCB का मॉडल रहता है 821। ये जो प्लेट दिख रही है। तो आज हम इस डेड इन्वर्टर को किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में रिवील होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते रहना। काफ़ी अच्छी, काफ़ी ख़ास जो है इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है। 12 वोल्ट देखो मैंने इसमें कनेक्ट कर रखे हैं, देख सकते हो। मीटर पे थोड़ा सा ध्यान देना, नोट करना। 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इसके अंदर आ रही है, बट हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक, देख सकते हो कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस PCB के अंदर। तो इसके 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्प्ले का जैक हटा लेते हैं। डिस्प्ले का जैक जो है इस PCB से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और नोट करा दूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी। ये 7805 लगा है, जिसपे कि एक तरफ हमें 12 वोल्ट कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट देखो, एक तरफ तो हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है 11.6870। ठीक है, दूसरी ओर हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए थी, जो कि मिस है। अब 5 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग होने की कई जो है संभावनाएं होती हैं। हो सकता है हमारा 7805 शॉर्ट हो गया हो, या हमारी अदरवाइज PCB में और कोई भी कंपोनेंट्स ख़राब हो सकता है। साथ में लास्ट में माइक्रो IC भी हमारी ख़राब हो सकती है, क्योंकि माइक्रो IC जो होती है वो 5 वोल्ट से ही रन करती है। हमारी जो IC दिख रही है 821, ये जो जिस पर चिट लगी हुई है, ये जो रन करती है, यानी कि ये जो ऑन होती है, ऑपरेट होती है, वो 5 वोल्ट से ही ऑपरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी PCB के अंदर 5 वोल्ट मिसिंग हो रहे हैं, यानी कि ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, आपको जो जो पॉइंट चेक करना आते हो वो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, यानी कि मैं अपनी जो है नॉलेज के अकॉर्डिंग इस PCB पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मेरे पास ये माइक्रो कंट्रोलर रखी हैं 2, जिसमें से एक माइक्रो कंट्रोलर लेकर मैं इस PCB के अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 7805 को रिप्लेस नहीं करूँगा। 7805 को रिप्लेस अभी करना जो है बनता नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग देखो मैं वर्क कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको रिप्लेस करना है। ठीक, रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है वो हीट मशीन से, यानी कि SMD मशीन से है। आप चाहें तो अदरवाइज आपका अगर कोई और भी तरीके से अगर रिप्लेस कर सकते हो तो आप कर लेना, बट जो SMD मशीन से है उससे एक सेफली तरीका रहता है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को रिप्लेस करने का, या किसी भी SMD कंपोनेंट्स को चेंज करने का। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी जो माइक्रो कंट्रोलर IC है उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर PCB डेड है। डेड PCB का जो सल्यूशन होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मेरा जो है चेहरा यानी कि सर आ रहा है बीच में, उसको थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर कर देना, क्योंकि कैमरा ऊपर की साइड में था, जिसकी वजह से ये इस तरीके से सर बीच में आ रहा था। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 12 वोल्ट की सप्लाई ओके थी, 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे थे, उसको सारी चीज़ों को नज़र में रख के यहाँ पर ये जो माइक्रो कंट्रोलर है
देख सकते हो ये पीसीबी से हमने निकाली है आईसी, जिसपे कि पीले पीले कलर की हल्की सी येलो कलर की चिट थी। इसको पीसीबी से रिमूव कर दिया है और एक जो हमारे पास थी उसको हमने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, थिनर वगैरह से या पेट्रोल से इस आईसी के जितने भी चारों ओर प्लेट्स वगैरह हैं उनको क्लीन कर लेना है। तो कॉटन ले लिया, कॉटन को उस थिनर के अंदर हमने थोड़ा सा भिगो लिया है। उसके बाद हम इसकी आईसी वगैरह को और जो जहाँ जहाँ भी हमें थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह लग रही है उसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो अब क्लीन पीसीबी को कर लिया है, उसके बाद अब स्टार्ट हो जाता है इसको चेक करने का प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि आईसी अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर एक भी प्रेंट्स आईसी का लूज नहीं रहना चाहिए, मिला नहीं होना चाहिए। हाँ, आईसी को इंस्टॉल करते समय या इंस्टॉल करने के बाद लगाने के बाद आपको बारीकी से चेक कर लेना है। मैं कैमरे को बेहद ही करीब ले गया हूँ, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा करीब से मैंने चेक किया, अच्छे से चेक किया, देख सकते हो। बारीकी से मैंने देखो प्रिंट्स को बारी बारी रीड करा, देख सकते हो। आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, पास करके। तो यहाँ पर मुझे प्रिंट्स में कोई भी कमी नहीं लगी, यानी कि एक प्रॉपर जैसे जेन्युइन तरीके से आईसी को इंस्टॉल करते हैं वैसा ही यहाँ पर मैंने कर दिया इंस्टॉल। कहीं भी एक भी प्रिंट्स वगैरह कहीं लूज़ नहीं है, मिला नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर आईसी जेन्युइन तरीके से यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है काम करते समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतना होती हैं। अगर हम और आप सावधानियाँ नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको थोड़ा ठंडा होने का, क्योंकि पीसीबी बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो चुकी है एसएमडी मशीन की वजह से, ठीक है। हीट बहुत ज़्यादा है, हीट थोड़ा कम हो जाएगा उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 12 बोल्ट कनेक्ट करके देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है इसकी। बारह बोल्ट कनेक्ट कर लिए हैं, थोड़ा और हीट कम हो जाए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर हीट मशीन चलाने के बाद अगर आप किसी भी कंपोनेंट्स को रिमूव करते हो, रिप्लेस करते हो, तो पीसीबी को थोड़ा ठंडा ज़रूर हो जाने दें। एकदम से पीसीबी को ना लगाएं, करंट ना दें, वरना आपके 99% चांस ख़राब होने के बने रहते हैं, ठीक है। अब पीसीबी हल्की फुल्की तो हमारी ठंडी हो चुकी है, कनेक्ट कर लेते हैं, सप्लाई वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स हमारे इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पर ऑन ऑफ करके मैंने कई बार देख लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर कहीं हीटिंग वगैरह भी नहीं है जो होती है। तो यहाँ पर अभी तक तो पीसीबी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आईसी वगैरह भी ही देखो हीट तो नहीं हो रही है, कुल मिलाकर हीट सिंक वगैरह भी कोई हीट नहीं हो रही है। ये हीट हो रहा है 7805, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आईसी तो नॉर्मली है बिल्कुल। 7805 हीट होने का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि आईसी ख़राब हो हमारी, क्योंकि इससे भी डेड कंडीशन ही है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। सप्लाई वगैरह हटा लेते हैं जल्दी से और इस आईसी को रिमूव करते हैं, क्योंकि जो कंडीशन पहले थी वही सेम कंडीशन इस आईसी को लगाकर हुई है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। तो क्या करते हैं, इस आईसी को भी हटा लेते हैं। मेरे पास 2 आईसी थी, हो सकता है कि ये आईसी ख़राब हो। एक आईसी इसमें लगा दी है, एक आईसी रखी है अभी बॉक्स में, हो सकता है कि ये आईसी ख़राब हो। तो यहाँ पर देखो, काम करते समय या काम करने का अगर आपका मन है तो उसमें पूरी तरीके से शिद्दत के साथ ही आप काम करें। इसमें कोई भी आलस नहीं चलता है काम में। देख सकते हो मैंने एक आईसी को रिमूव करा, बड़ी मेहनत के साथ यहाँ इंस्टॉल करा था, लगाया था, रिप्लेस की थी आईसी बड़े अच्छे से, और अब उसको मुझे हटाना पड़ रहा है, ठीक है। आईसी को हटा दिया है पीसीबी से, देख सकते हो। तो ऐसा है, धीरज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए काम में, ठीक है। तो अब
मुझे लगाना है दूसरी आईसी। ठीक है, दूसरी आईसी को इंस्टॉल करेंगे। तो आईसी को इंस्टॉल करने से पहले जो इसके प्रिंट्स वगैरह हैं, कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपस में मिल गए हैं, यानी कि शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ प्रिंट्स को, जिससे मुझे आईसी लगाने के बाद कोई समस्या पैदा ना हो। पीसीबी वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट्स वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं। आईसी को डिब्बे से निकाल लेते हैं, आईसी को, और आईसी को अच्छे से पोजीशन देखकर किस तरफ हमें आईसी का रुख करना है, कहाँ पॉइंट है, उस चीज़ को नोट करके यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पेस्ट वगैरह लगा देते हैं यहाँ पर प्रिंट्स पर, जिससे हमारी आईसी प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर पीसीबी में लग जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम डेड सॉल्यूशन जो है ढूंढ कर सकते हैं उसको सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है वो पूरी तरीके से डेड था। 7805 बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम दोबारा से आईसी को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा यहाँ पर चेहरा आ गया है। मैंने इस चीज़ को नोट नहीं करा था पहले कि मेरा सर आ रहा है मेरे कैमरे के सामने। इस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके चलना वीडियो देखते हुए। बकाया सारे पॉइंट आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ मैं। ठीक है, आईसी डिब्बे से निकालने तक यहाँ पर पॉइंट जो है नोट हो चुका है। अब आईसी मैं लगा रहा हूँ। इनसे पहले वाली जो दोनों आईसी हटाई है उन पर चिट लगी हुई थी, एक पे सफ़ेद कलर की, एक पर हल्की सी पीले कलर की। ठीक है, इस चीज़ पे नोट करना। ये जो आईसी लगाई थी, यानी जो लगाने के लिए निकाली थी, इस पर कोई भी चिट नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, मेरा सर आने के वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर पैदा हो जाए, बस उस चीज़ को इग्नोर कर देना। यहाँ देख सकते हो ये तीसरी आईसी है जिसके ऊपर कोई भी चिट वगैरह नहीं है। ठीक है, आईसी यहाँ पर प्रॉपर मैंने इंस्टॉल कर दी है, बड़े अच्छे से जो है लगाने की पूरी कोशिश की है मैंने। यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी वजह से हमारी आईसी ख़राब हो या पीसीबी ख़राब हो। ठीक है, ये दोनों आईसी हैं, एक पहले वाली है एक बाद वाली है। ठीक, दोनों आईसीओ को हटाकर यहाँ पर तीसरी आईसी को मैंने इंस्टॉल किया है। पीसीबी बहुत ज़्यादा हीट है, अभी गर्म है। थोड़ा सा यहाँ पर धीरज रखते हैं, पीसीबी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वही काम थिनर लेकर पीसीबी का जो एरिया है, आईसी वगैरह का जो एरिया है, उसको क्लीन करना। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ काम करना होता है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उस चीज़ को सावधानी के साथ ही करें। अब कैमरे को थोड़ा सा पास से देख लेते हैं कि प्रिंट्स वगैरह कैसे हैं, कोई मिला तो नहीं है, आईसी प्रॉपर अच्छे से लगी है। देख सकते हो यहाँ पर आईसी जेन्युइन तरीके से लग चुकी है, कोई भी किधरी कोई सेंटर आउट नहीं है, प्रिंट्स वगैरह मिले हुए नहीं है, बड़ा अच्छे से सारा काम हो चुका है। आप क्या करते हैं, डिस्प्ले कनेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं ऑन करके। ठीक है, क्या कंडीशन है। 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले जल चुकी है, ऑन करके देख लेते हैं। तो इको ऑन हो चुका है। मेंस और ओवरलोड की एलईडी इसलिए जल रही है कि फीडबैक लगा हुआ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये जो पीसीबी है ये फीडबैक से ही वर्क करती है। तो यहाँ पर हमारी डिस्प्ले वगैरह ऑन हो चुकी है, पीसीबी ऑन हो चुकी है, बीप वगैरह की साउंड वगैरह जो होता है वो आने लगा है। चैनल है ना यूट्यूब पर काम कर। 12 वोल्ट को कर देते हैं डिस्कनेक्ट और फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसमें देर ना करते हैं, फटाफट से इन्वर्टर में लगा लेते हैं और देख लेते हैं इको वगैरह का जो बल्ब है या जो एलईडी डिस्प्ले क्या रिएक्शन देती है। अभी भी ओवरलोड आता है या सही हो जाता है। ठीक है, तो पीसीबी को देखो इंस्टॉल कर लिया है, पीसीबी को इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, वही पीसीबी सेम। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको ऑन करके, काम हमारा मुकम्मल हुआ है नहीं। तो इको की एलईडी जल चुकी है,
जो मेंस ओवरलोड प्रॉब्लम जो शो हो रही थी वो फीडबैक की वजह से थी, वो ख़त्म हो चुकी है। देख सकते हो इन्वर्टर हमारा ओके हो चुका है। जो डेड कंडीशन थी, जो डेड सोल्यूशन था, मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर दिया है। एकदम जेन्युइन तरीके से इन्वर्टर हमारा वर्क करने लगा है। AQ 900 प्लस डेड सोल्यूशन प्रॉपर। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना।